उषा का अर्थ क्या होता है? उषा का अर्थ होता है भोर का समय, है ना। रात छंटने वाली होती है, सुबह होने वाली होती है, उस समय को हम कहते हैं उषा। उषा का अर्थ जब रात जा रही हो, सुबह का समय आ रहा हो, कहने का अर्थ है सूर्य जब लाल पूरे आसमान में वो लाल लाल लालिमा छाई हुई है, सूर्योदय अभी हुआ नहीं है, है ना, और रात बोरिया बिस्तरा अपना समेट के जा रहा है, उस समय को हम उषा कहते हैं। देखो बंद कर देंगे, अगर सुनना है तो ध्यान से सुनो, नहीं तो फिर छोड़ दो, नहीं पढ़ो, हम पढ़ाई में नहीं करेंगे। फिर जब हम बात कर रहे हैं तो फिर इधर सुनो, हमको डिस्टर्ब हो जाता है, आप लोग समझते नहीं है। यहाँ कॉलेज में आप लोग नहीं है, ये बात मान लीजिए, कॉलेज में जाइएगा तो नॉलेज होगा, इसलिए यहाँ ध्यान से दीजिए। शमशेर बहादुर सिंह एक ऐसे कवि है, इनको कवियों के कवि कहा गया है। मतलब ये प्राकृतिक श्रृंगार का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किया है। जब भी कोई कविता लिखते हैं तो पहले प्राकृतिक की सुंदरता का वर्णन जरूर करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? तो देहरादून उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड याद है। सबसे ज्यादा अगर बादल कहीं फटता है हमारे देश में तो कहाँ? उत्तराखंड। सबसे ज्यादा अगर बारिश होती है, तबाही आती है हर एक साल, तो कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड में नहीं, जम्मू कश्मीर में तबाही नहीं आती है। मेघालय में तो बारिश होती है प्रतिदिन, है ना। चेरापूंजी असम अब तो मासिनराम हो गया, है ना, जगह चेंज हो गया, तो वहां हो रही है, ठीक है, लेकिन वहां प्रतिदिन बारिश हो रही है, तो फिर उसको आप क्षति कैसे बोलिएगा? नहीं, लेकिन यहाँ सीजनली वर्षा होती है, सिर्फ बरसात में ही, और इतना सारा, कब ऊपर से पहाड़ चट्टाने सड़क के नीचे आ जाएगी कोई नहीं जानता है, कब सड़क जाम हो जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन वहां की वादियां इतनी सुंदर है कि लोग, पर्यटक लोग वहां देखने के लिए जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पर्यटक लौट कर भी नहीं आते हैं, वही वादियों में फंस जाते हैं। कभी कभी अकाल मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन वादियां है ही इतनी सुंदर। देहरादून में उनका जन्म हुआ। माता का नाम प्रभुदयी, पिता तारिफ सिंह, जो कि कलेक्ट्रेट में रीडर थे, और साथ साथ उनको साहित्य कला में बहुत रुचि थी। कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, ये सब लिखने का उनको बहुत शौक था। छोटा भाई का नाम तेग बहादुर सिंह था। जब शमशेर बहादुर सिंह 8-9 वर्ष के रहे होंगे, उसी समय उनकी माँ देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है माँ की, क्योंकि माँ को टीबी था। टीबी समझ रहे होंगे, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, है ना। हाँ, टीबी कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार के, बोन टीबी, ब्लड टीबी और ब्रेस्ट टीबी, यानी स्तन कैंसर, है ना। 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। बोन हुआ हड्डी, ब्लड हुआ खून, उसमें भी होता है ना, और तीसरा हुआ स्तन कैंसर, जो महिलाओं को होता है। ठीक है, सवाल उठ रहा होगा कि महिलाओं को ही स्तन कैंसर क्यों होता है? सभी महिलाओं को नहीं होता स्तन कैंसर, उन महिलाओं को होती है
वो माँ को होती है जो अपने बच्चे को दूध जो पिलाती है ना, सो के पिलाती है, लेट के पिलाती है। ठीक है, बच्चा तो बच्चा है, खेल खेल में दूध पीता है, वो क्या करता है, कभी कभी सीट से ऐसे झटका दे देता है ना। तो दूध जो नीचे उतर रहा है वो दूध क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है, वही बीच बीच में कहीं जम जाता है ना, गांठ गांठ हो जाता है, फिर उसमें जख्म हो जाती है, और सही से अगर इलाज नहीं हो पाया तो वही कैंसर का, टीबी का कारण बन जाता है। आया बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा किसको बोलते हैं, 8वीं क्लास तक का, है ना। प्राथमिक शिक्षा बोला जाता है 1 to 5, 5वीं तक। 8 क्लास तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा बोला जाता है। 9, 10 को उच्च विद्यालय का हुआ, उच्च शिक्षा है। आंगनवाड़ी वाला आता है वो तो नौनिहाल शिक्षा है ना, नौनिहाल, ननिहाल हुआ नानी घर में, नानी घर में। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा अपने नानी घर में प्राप्त किए, हाई स्कूल 1928 ईस्वी में पास किए। तो शिक्षा तो स्कूल का नाम देना चाहिए, नानी घर। अब जब स्कूल का नाम नहीं दिए, अब कहाँ वो पढ़े हैं, नानी घर कहाँ था, ये नहीं दर्शाया गया बुक में, तो हम आपको कहाँ बता सकते हैं। इंटर 1931 ईस्वी में किए, बीए 1933 इलाहाबाद में किए, है ना। एमए 1938 ईस्वी में किए। उनकी पत्नी की मृत्यु, यानी कि जब वो बीए में थे ना, तभी उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। देखिए बीए 1933, अब मृत्यु भी है क्या, देखिए 1938, पत्नी की मृत्यु 1933, है ना, 1933 टीबी रोग के कारण। आइए देखते हैं पुरस्कार। 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्राकृतिक की सुंदरता इतने ढंग से वर्णन किए कि उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। वीरती, वीरती के रूप में उन्होंने क्या, श्री सिंह, रूपाव, कहानी क्या था, माया, नया इतिहास, नया पंथ एवं मनोहर कहानियां के संपादन से वो जुड़े रहे। संपादन क्या था, उन्होंने संपादित जो लिखे उनका संपादन हिंदी उर्दू कोश का संपादन उन्होंने किया। इतने नहीं, उन्होंने और क्या किया, ये सन 1981 से 85 तक प्रेमचंद सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष रहे। आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, तेग शमशेर बहादुर सिंह 1981 से 85 तक किस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, तो किसका, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष रहे। सृजनपीठ, देखिए प्रेमचंद सृजनपीठ वहां का नाम है। जैसे अभी आप जहां पढ़ रहे हैं तो पूरा नाम है ना, एच.पी.एस. हरिहर प्रसाद सिंह मेमोरियल विद्यालय, है कि नहीं। ठीक, तो इतना लंबा नाम है ना, ये लंबा नाम है इसका, लेकिन ये कहाँ है, तो आप क्या बोलिएगा कि छतियनी जमुई में है, इसको बोलिएगा ना छतियनी जमुई में है। तो उसी तरह से ये जो विश्वविद्यालय कहाँ है, क्या नाम था, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की उन्होंने यात्रा भी की, घूमने गए थे, प्राकृतिक सुंदरता को देखने गए थे। 1989 में इनको कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। अब क्यों कबीर से सम्मानित किया गया, क्योंकि कबीर के माता पिता का नाम क्या था, नीरू और नीमा। थोड़ा सा, कबीर के माता पिता का नाम नीरू और नीमा। हालांकि नीरू और नीमा उनके वास्तविक माता पिता नहीं थे, लेकिन फिर भी जन्म देने वाले से पालने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, सही है कि नहीं। तो पालन पोषण किए, उनको खुद पता नहीं था कि हम हिंदू है या मुसलमान है। उन्होंने धर्म जाति विभेद से बिल्कुल अलग अपने आप को अलग रखा और दुनिया लोग को एक संदेश दिया कि कोई जाति, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है, ईश्वर एक है।
है ना। उन्होंने अपने पद के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया। मुस्लिम लोगों को कहा कि काकर पाथर चुन के मस्जिद लियो चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा तेरा खुदा, है ना। उन्होंने उसको ऐसे बोला कि कंकर पत्थर चुन के ईंट से ईंट जोड़ करके जो मस्जिद बनाए हो, इसमें चढ़ के कान में उंगली डालकर अल्लाह अकबर जो बोलते हो इतनी ऊंची आवाज में, माइक में, साउंड में, क्या तुम्हारा ईश्वर बहरा है। तो दूसरी ओर हिंदुओं को भी उन्होंने लताड़ा। उन्होंने कहा ईश्वर हृदय में है, मोको कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामय काशी नामय काबा, ना देवला कैलाश में, है ना। नामय काशी नामय काबा, काबा मुसलमानों का है, लोग वहां जाते हैं हज करने के लिए ना। नामय काशी, काशी हम लोग का सबसे प्रसिद्ध स्थल है ना। भगवान शिव का बहुत बड़ा स्थान है वहां। नाम है देवला, देवला अर्थात दीवार, और ना तो मैं कैलाश पर्वत पर हूं। लोग तीर्थ स्थान जाते हैं, घूम घाम के आ जाते हैं, उनके मुख से आप इतनी बात सुनिएगा कि देखा हो बहुत अच्छा जगह है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये नहीं कहेगा कि हमने तीर्थ गया तो वहां भगवान को देखा हो। किसी का मुंह से सुना, किसी का मुख से सुना नहीं ना, सुना है ही नहीं। आप गए, आपको मिले ही नहीं, आप देखिएगा कहां से। अरे भगवान तो कन कन में है, छन छन में है, सबके हृदय में है, तो यहां न ढूंढो। तभी तो कहे कि मोको कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। शमशेर बहादुर सिंह प्रकृति के कवि हैं, उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है, इसलिए इनको कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। ये देखते हैं उनकी कृतियां क्या है। सन 1932 से 33 लेखन कार्य करना शुरू किया। कविता, कहानियां, निबंध, ये सब लिखना शुरू किया। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं 1951 के आसपास प्रकाशित होना शुरू हुआ। पहले तो वो लिख के जमा किए, पढ़ने के लिए दिए, एक दो को पढ़े, संपादक भी पढ़े। जब तक संपादक पढ़ेगा नहीं तो उसको प्रकाशित कैसे करेगा कोई। दूसरा सप्तक जो लिखे वो कब प्रकाशित हुई, 1951 में। कुछ कविताएं वो प्रकाशित हुई 1959 में। इसी प्रकार कुछ और कविताएं 1961, चूका भी नहीं हूं मैं 1975, इतने पास अपने 1980, उदिता 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी 1982, टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं, ये, और सुकून की तलाश जो कि गजल है, ठीक है। ये सब उन्होंने लिखा। अब हम, यदि आपने देखा शमशेर बहादुर सिंह, तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब, 13 अप्रैल 13 जनवरी। अब आई बात, 13 जनवरी 1911। उनका निधन कब हुआ था, सही जवाब। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। उनकी माँ का नाम क्या था, प्रभुदयी। पिताजी का नाम तारिक सिंह। वो क्या थे, कलेक्ट्रेट में रीडर, है ना, और साहित्य में भी रुचि रखते थे। शमशेर बहादुर सिंह के भाई का नाम क्या था, तेग बहादुर सिंह, है ना। शमशेर बहादुर सिंह कितने वर्ष के थे कि उनकी माँ क्या काल मृत्यु हुई, 8 से 9 साल। टीबी से ग्रसित कौन थी, धर्म पत्नी, है ना,
हाई स्कूल कब किए? इंटर कब किए? बीए कब किए? कहाँ से? इलाहाबाद से। एमए कब किए? 1938 ईस्वी में। पत्नी की मृत्यु कब हुई? 1933 में। उनको पुरस्कार कब मिला? 77 में। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना? ठीक है। वो संपादन किस चीज का किए? हिंदी और उर्दू दोनों मिला के संपादन किए। अब बात करते हैं इधर तेग बहादुर नहीं, सॉरी, शमशेर बहादुर सिंह उज्जैन में अध्यक्ष बने किस विश्वविद्यालय से? विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। इसी प्रकार आप लोग याद रखिएगा। अब बताइए कि कबीर सम्मान उनको कब मिला? 1989 में। सोवियत रूस की यात्रा उन्होंने कब किया? 1978 में। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ये सब भी याद रखना है आपको, ताकि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब पूछा जाए तो उसमें आपका जवाब बिल्कुल 100+ होनी चाहिए, है ना?